2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सबसे बड़ा जो है आरोप लगाया है। दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए भानु कुमारी मायावती जो है और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है न तो एनडीए में है और न ही इंडिया गठबंधन में है। हालांकि भानु कुमारी मायावती की ये बातें चल रही है कि भानु कुमारी मायावती जो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले भानु कुमारी मायावती ने 5 शर्त रखी है। अगर उस 5 शर्त को इंडिया गठबंधन में शामिल जितने सारे दल हैं, अगर वो उस शर्त को मानेंगे तभी उस शर्त पर जो है भानु कुमारी मायावती जो है इंडिया गठबंधन में जाएंगी, उनके साथ अलायंस करेंगी। तो दोस्तों अगर भानु कुमारी मायावती के शर्त नहीं माने जाते हैं तो भानु कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी और अकेले चुनाव लड़कर जो है जीतने का काम करेंगी। और उस जीतने का वजह भानु कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए सबसे बड़ी सवाल जो है ईवीएम को लेकर हमेशा रहती है, क्योंकि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो है गड़बड़ी की जो है खबरें जो है जब चुनाव होता है तो निकल कर आती है। और कई जो है जो एक्टिविस्ट हैं वो जो है कहते भी हैं और प्रूफ भी हुआ है कि जो ईवीएम है उसको हैक किया जा सकता है। और भानु कुमारी मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो ईवीएम से ना कराकर जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा जो है जनाधार है, लेकिन जब जो है ईवीएम से चुनाव होता है तो बिल्कुल जो है जो बसपा का जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पार्टियों में, जिसकी वजह से बसपा को जनाधार को कम जो है दिखाया जाता है। जिस पर भानु कुमारी मायावती ने यह आरोप लगाया है कि ईवीएम के मुद्दे पर जो है जो चुनाव आयोग है वो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों को सामने आना चाहिए। और 2024 का जो इलेक्शन है इसे ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर कराना चाहिए। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। क्योंकि 2024 का इलेक्शन जो है पूरे देश के दिशा और दशा तय करने वाला है। ये ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि जहां एक तरफ जो है एनडीए है और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है, और उसमें भानु कुमारी मायावती जो है अकेले चुनाव लड़ने की बात करती हैं। और कहती हैं भानु कुमारी मायावती कि अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो गया तो समझिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना तय है। तो फिर क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को, क्या दिक्कत है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए ईवीएम जो है उसको हैक किया जा सकता है, उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई है, लेकिन इतनी गड़बड़ियां पाई जाने के बावजूद भी जो है न तो चुनाव आयोग कुछ सुना है, नहीं चुनाव आयुक्त और नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे को लेकर जो है सीरियस रहती है। जबकि जितने भी सारे जो अलग अलग जो विपक्षी दल हैं, वो चाहे वाम सेफ हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जितने भी जो बहुजन में जितने सारे दल हैं, वो तमाम जो है दल ईवीएम पर जो है हमेशा बैन की बात करते हैं और कहते हैं कि जिस दिन जो है कोई भी चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर जो है बहुजनों का जो है शासक इस देश पर जो है राज करेगा। लेकिन जिस तरीके से हमेशा जो है चुनाव से पहले ईवीएम को बंद करने की बात की जाती है, ईवीएम के गड़बड़ियों पर सवाल उठाया जाता है, ईवीएम को हैक करके भी दिखाया जाता है, लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो है न तो चुनाव आयोग सुनता है और नहीं चुनाव आयुक्त और नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस बार जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, भानु कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि
किसी भी तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है, जो वोट प्रतिशत है, वो कम नहीं हुआ है। अगर उसको कम दिखाया जा रहा है तो वो है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पर जो है लोग जो है बीएसपी को बटन तो दबाते हैं, लेकिन उसका वोट ट्रांसफर जो है ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से, उसको हैक की वजह से दूसरी पार्टियों में जो है ट्रांसफर हो जाता है, और जिस तरफ ट्रांसफर होता है वो पार्टी जो है जीत की तरफ अग्रसर होती है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने जो है 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ये ऐलान कर दिया है कि जो 2024 का इलेक्शन है, ये बैलेट पेपर से जो है होना चाहिए, ना कि जो है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर जो है बहन कुमारी मायावती इस देश के शासक बनेंगी, क्योंकि जितने सारे इंडिया गठबंधन में लोग शामिल हैं, उनकी तुलना में बहन कुमारी मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जो है वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और यही चांस है कि बहन कुमारी मायावती जो है अकेले चुनाव लड़ने का जो है ऐलान कर दिया है, और उस ऐलान के पीछे यही वजह है क्योंकि बहन कुमारी मायावती जानती हैं कि भले उनके दलों के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन जातियों के साथ गठबंधन बहन कुमारी मायावती का है। और जिस दिन जो है ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, उस दिन जो है बहुजन समाज पार्टी की इस देश में सरकार होगी और बहन कुमारी मायावती जो है प्रधानमंत्री होगी। वैसे देखिए कि बहन कुमारी मायावती की आवाज़ उठाने के बाद क्या 2024 का इलेक्शन जो है ईवीएम से होता है या नहीं होता है, तो देखने वाली बात है। लेकिन 2024 से पहले जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने जो है ईवीएम और बैलेट पेपर के से चुनाव कराने को लेकर जिस तरीके से जो बिगुल फूका है और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि इस बार जो 2024 का जो इलेक्शन है वो ईवीएम से ना कराकर वो बैलेट पेपर से किया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर